कहानी की शुरुआत में हम एक मार्क नाम के लड़के को अपनी साइकिल पर कहीं जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है, उसे रास्ते में एक पुरानी बस दिखती है। अचानक बिना किसी के छुए उस बस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये अजीब नज़ारा देखकर वो अपनी साइकिल रोकता है और बस में मौजूद लोगों को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी एक अज्ञात डरावनी शक्ति उसे बस के अंदर खींच लेती है और बस का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। उसके बाद वो डरावनी शक्ति उसे उसी बस में बेरहमी से खत्म कर देती है और ये डरावना दृश्य यही समाप्त हो जाता है। अगली सुबह हमें शहर में स्टीव और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो उसी पुरानी बस से यात्रा पर जा रहे हैं। दरअसल ये वही बस थी जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थी। सफर शुरू करने से पहले स्टीव अपने कुत्ते को लेने के लिए जाता है, जहां उसे जेरी नाम की एक परेशान औरत मिलती है। वहां वो उससे अपने खोए हुए बेटे मार्क के बारे में पूछती है, जो कल रात से ही गायब है। असल में फिल्म की शुरुआत में हमने जिस लड़के को देखा था, जेरी उसी की मां है, जो उसे ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। स्टीव उसे बताता है कि उसने मार्क को कहीं नहीं देखा। इसके बाद स्टीव अपनी बस के अंदर आ जाता है। वहां हम स्टीव के भाई जे, उसके पिता चार्ल्स की पत्नी जेनिफर और उसकी बेटी ओलिविया को देखते हैं, जो इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। थोड़ी देर बाद वे सभी उस बस में अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे शहर की भीड़ से बाहर निकल जाते हैं, जहां वे सभी खूब मस्ती कर रहे होते हैं। इस बीच हम चार्ल्स को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जो गाड़ी में रेडियो चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो चालू नहीं होता। वो सोचता है कि गाड़ी बहुत पुरानी है, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन हैरानी की बात है कि थोड़ा देर बाद रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। दूसरी ओर हम स्टीव की भतीजी ओलिविया को देखते हैं, जो खिड़की पर बैठी बाहर देख रही है, लेकिन जेनिफर उसे अपनी सीट पर वापस बैठने को कहती है। जैसे ही ओलिविया अपनी सीट पर आती है, बस की खिड़की अचानक नीचे गिरकर बंद हो जाती है। खिड़की इतनी जोर से गिरी कि ओलिविया बाल बाल बच गई, नहीं तो उसके दोनों हाथ कट जाते। ये देखकर जेनिफर और वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। हालांकि अभी के लिए ये उन लोगों को एक अजीब संयोग ही लगता है। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर चार्ल्स सड़क के किनारे एक कार खड़ी देखता है। ये देखकर चार्ल्स अपनी बस रोकता है और वे लोग खिड़की से ये देखने लगते हैं कि उस कार के पास कोई मौजूद है या नहीं। वे सभी लोग बाहर आकर गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। तभी माइक नाम का एक आदमी अचानक उनके पीछे से आता है, जिसे देखकर वे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। माइक उन लोगों को बताता है कि वो और उसकी बहन सामंथा अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई गैराज भी नहीं है, इस कारण वे खुद ही गाड़ी ठीक करने में लगे थे। तभी चार्ल्स उसे ऑफर देता है कि वे लोग उनके साथ बस में अगले टाउन तक चल सकते हैं, जहां से वे लोग किसी मैकेनिक को लाकर अपनी गाड़ी ठीक करा लें। माइक और उसकी बहन सामंथा उनकी बात सुनते हैं और बस में चढ़ जाते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। यात्रा के दौरान सामंथा अपना चेहरा धोने के लिए बस में वॉशरूम के बेसिन के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो नल खोलती है, उसे बेसिन में पानी की जगह गाढ़ा खून बहता हुआ दिखता है और उसी बेसिन में उसे बालों का एक गुच्छा भी मिलता है, जिस पर बहुत सारा खून लगा था। ये डरावना नजारा देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई माइक वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ। सामंथा घबराते हुए उसे सारी बातें बताती है, लेकिन हैरानी की बात, जब वे दोनों उस बेसिन के अंदर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई खून या बाल नजर नहीं आता। बेसिन बिल्कुल साफ था। ये देखकर सामंथा को लगता है कि शायद थकान की वजह से ये सिर्फ उसका भ्रम होगा। इसके बाद हम गाड़ी चला रहे चार्ल्स को देखते हैं, जो स्टीव से नक्शा देखने के लिए कहता है। इस दौरान जब स्टीव डैशबोर्ड से उस नक्शे को निकाल रहा था, तो उसे वहां उस गाड़ी के असली मालिक के कागजात भी मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट एलन नाम के एक आदमी की ये बस पहले हुआ करती थी, जो अब स्टीव की फैमिली ने खरीदी ली है। नक्शा चेक करके चार्ल्स उन सभी को बताता है कि वे अपनी मंजिल पर बस 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अब वे लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बीच हम माइक को देखते हैं, जो जेनिफर को दिल से थैंक यू कह रहा है, क्योंकि उस वीरान जगह पर किसी ने भी उन्हें लिफ्ट नहीं दी थी। अब उन लोगों को आगे बढ़ते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी मंजिल का कोई आता पता नहीं था। जे अपनी सीट से उठकर चार्ल्स के पास आता है और पूछता है कि उसने तो 15 मिनट का बोला था, लेकिन हमें तो आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है। चार्ल्स उसे बताता है कि सड़क इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इस कारण उन्हें समय लग रहा है। लेकिन तभी अचानक बस अपने आप ही स्पीड पकड़ने लगती है और तेजी से भागने लगती है,
क्योंकि उसका एक्सेलरेटर अपने आप ही नीचे दबने लगता है। गाड़ी की रफ्तार देखकर बस में सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। बस अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी और सड़क पर बहुत तेज भाग रही थी। फिर रास्ते में एक बड़े पेड़ से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस गंभीर दुर्घटना में माइक की मौत हो जाती है। सामंथा अपने भाई की मौत देखकर बहुत सदमे में आ जाती है। हर कोई डर कर बस से उतर जाता है। एक्सीडेंट के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। सामंथा उसी बस में अपने भाई माइक की डेड बॉडी के पास रोती हुई बैठी थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके ठीक पीछे कोई है। यहाँ हम एक डरावने आदमी की आत्मा को खड़ा देख पाते हैं। हालांकि सामंथा उसे नहीं देख पाती, लेकिन वो डर के मारे बस के बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो रोती हुई सारे लोगों को अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है और उन पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो वापस उसी बस के अंदर जाती है। वो देखती है कि बस में टीवी अपने आप चालू हो गया है। वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसने ये यात्रा शुरू की और रास्ते में जो कुछ भी हुआ वही फुटेज उस टीवी पर चल रहा था। फिर अचानक उसे उस टीवी स्क्रीन पर एक डरावनी लड़की दिखती है, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ये डरावना नजारा देखकर जेनिफर बुरी तरह डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डर कर बस से बाहर भाग जाती है। अब हर कोई बस को फिर से चालू करने की कोशिश करता है। चार्ल्स बस का बोनट खोलकर इंजन चेक करता है। इस बीच हम देख सकते हैं कि गाड़ी का स्विच अपने आप चालू हो जाता है, जिससे बस अचानक स्टार्ट हो जाती है। चार्ल्स के हाथ, जो इंजन के पास काम कर रहे थे, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर हर कोई और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद स्टीव ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बस उनसे स्टार्ट नहीं होती। देखते देखते अंधेरा हो जाता है, तो हर कोई उसी बस में रात बिताने का फैसला करता है। जेनिफर फ्रिज खोलती है और भूख प्यास के कारण एक कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पीती है उसे पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक अब गाढ़े खून में बदल चुकी थी। खून देखकर जेनिफर उसे उल्टी करते हुए फेंक देती है। जब वो फ्रिज में रखा खाना देखती है तो वो भी पूरी तरह से सड़ कर खराब हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उन लोगों के साथ ये डरावना खेल हो रहा है। आधी रात को जेनिफर वॉशरूम करने के लिए बस से बाहर जाती है। बाहर बहुत कोहरा था। वहां उसे दूर एक लड़की खड़ी नजर आती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उस लड़की को अपनी तरफ आते देखकर जेनिफर बुरी तरह से डर जाती है। तभी पीछे से जे आ जाता है, जो उसे संभालता है। जे के आते ही जेनिफर को वो लड़की वहां कहीं नजर नहीं आती। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इसके बाद जेनिफर और जे भी वापस जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सारे लोग एक बार फिर से उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं हम जेनिफर की छोटी बेटी ओलिविया को देखते हैं, जिसे बस के अंदर एक रस्सी मिलती है, जिसे लेकर वो खेलने के लिए बस के पीछे चली जाती है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी टस से मस नहीं होती। गाड़ी के नीचे दबकर ओलिविया की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। ये भयानक मंजर देखकर स्टीव को जे पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद उसने जानबूझकर गाड़ी रिवर्स की थी। हालांकि जे रोते हुए उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गाड़ी अपने आप अनकंट्रोल हो गई थी। इन सब मौतों के बाद अब सारे लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि शायद उन लोगों के पीछे कोई खौफनाक सुपरनैचुरल पावर हाथ धोकर पड़ चुकी है, जो गाड़ी को कंट्रोल करके एक एक करके उन्हें खत्म करना चाहती है। इसके बाद समंथा डरते हुए स्टीव को बोलती है कि हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना ही होगा। जे ये काम के लिए तैयार हो जाता है और मदद लेने निकल पड़ता है। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं, जो अपनी बेटी ओलिविया की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है। वो रोते हुए बस के अंदर जाती है, जहां उसे टीवी स्क्रीन में अपनी बेटी ओलिविया नजर आती है। वो देखती है कि जिस तरह से ओलिविया उस गाड़ी के नीचे आकर कुचली गई थी, बिल्कुल वही सीन उस टीवी के अंदर लाइव चल रहा था। ये देखकर जेनिफर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे लगता है कि शायद ये घटना प्रेजेंट टाइम में अभी भी घट रही है। वो बाहर खड़े लोगों को ओलिविया को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी बस का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तभी हम वहां पर उसी डरावने आदमी की आत्मा को देखते हैं। वो आत्मा बस के अंदर पड़ी हुई एक रस्सी उठाती है और उसकी मदद से जेनिफर का गला घोंट देती है। दम घुटने से जेनिफर भी वहीं पर तड़प कर मर जाती है। थोड़ी देर बाद जब सारे लोग बस के अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद जेनिफर ने अपनी बेटी की मौत के गम में खुदकुशी कर ली है।
इसके बाद से सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और चार्ल्स रोते हुए अपने आप को इन सब मौतों का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वही इन सबको ये ट्रिपर लेकर आया था। तभी स्टीव उस बस के अंदर एक छोटी सी अलमारी से कुछ पुराने फोटोग्राफ, खून से सने हुए कुछ चाकू और एक बंदूक निकालता है। जब वे लोग उन फोटोग्राफ को देखते हैं तो उनमें उन्हें कुछ लाशें नजर आती हैं जिन्हें किसी ने बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करके खत्म कर दिया था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है और उन फोटो में मौजूद लोगों को किसने इतनी बेदर्दी से मारा। तभी बस में मौजूद टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। उसके अंदर हम उसी आदमी का वीडियो देख पाते हैं जिसने अभी अभी जेनिफर का गला घोटा था। वो आदमी उस वीडियो में एक लड़की को बांधकर बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है और उसे बेरहमी से काट कर मार रहा है। ये देखकर सारे लोगों को सच्चाई पता चलती है कि ये गाड़ी असल में उसी आदमी की है जो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर हुआ करता था। उसी ने कई लोगों को ये बस में बड़ी बेरहमी से मारा था। चार्ल्स बताता है कि वो सीरियल किलर तो कई साल पहले मर चुका है। ये मरा हुआ इंसान हमें कैसे परेशान कर सकता है। लेकिन स्टीव को अब पूरा यकीन था कि उसी सीरियल किलर की आत्मा ही ये सब खौफनाक खेल खेल रही है। जब वे लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी वो गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने पर बस में अचानक एक जोरदार ब्रेक लगता है। झटके से सब गिरते हैं और हम देख पाते हैं कि हवा में उड़ते हुए वही चाकू सीधे जे के गले में घुस जाते हैं, जिसके बाद खून से लथपथ होकर जे भी वहीं पर मारा जाता है। ये भयानक मौत देखकर बचे हुए सारे लोग फिर से घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस बस से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ चार्ल्स ही अकेला उस बस से बाहर निकल पाता है, क्योंकि सामंथा और स्टीव के निकलने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। चार्ल्स अकेला ही मदद लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बस में फंसे स्टीव के शरीर पर वो सीरियल किलर की आत्मा कंट्रोल कर लेती है। वो आत्मा स्टीव के ही हाथों से बंदूक से खिड़की के बाहर चार्ल्स को शूट करवा देती है। गोली चार्ल्स को लगती है और वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद स्टीव को जब होश आता है तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। इसी भारी गिल्ट और सदमे के कारण वो अपने आप को ही बंदूक से शूट कर लेता है। अब सीरियल किलर सामंथा ही जिंदा बच पाई थी। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। ऐसे ही उसे शाम से सुबह हो जाती है। अब उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी थी। उसी वक्त अचानक बस के अंदर का सारा माहौल बदलने लगता है। बस की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगते हैं। तभी उसे अंधेरे हिस्से में उस सीरियल किलर की आत्मा नजर आती है जो एक लड़की के सिर को बालों सहित बेरहमी से उखाड़ रहा होता है। ये खौफनाक नजारा देखकर सामंथा कांपने लगती है। वो डरावनी आत्मा सामंथा का गला घोटने के लिए आगे बढ़ती है। सामंथा पास पड़े चाकू से आत्मा पर अटैक करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मा सामंथा को बालों से घसीटकर काटने के लिए ले जाने लगती है। तभी सामंथा को एक तरकीब सूझती है। वो चाकू से बस की दीवार और सीटों पर ही जोर जोर से वार करने लगती है। जैसे ही वो बस पर अटैक करती है, उस आत्मा को भी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी जान इसी बस में बसी हुई थी। आत्मा को दर्द होता देख सामंथा बार बार बस पर वार करती है, लेकिन इससे पहले कि वो आत्मा पूरी तरह खत्म होती, वो गुस्से में आकर सामंथा को भी बेरहमी से चीरकर खत्म कर देती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम उसी खौफनाक पुरानी बस को सड़क किनारे खड़ा देखते हैं। तभी वहां दो बाइकर आते हैं। उनमें से एक आदमी बस के अंदर जाता है, जहां उसे एक ड्रिंक की कैन मिलती है। वो दूसरे आदमी को भी अंदर बुला लेता है। जैसे ही दूसरा आदमी अंदर पैर रखता है, जोरदार झटके के साथ बस का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और इसी डरावने सस्पेंस के साथ ये खौफनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।